जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। सुबह सुबह योगा सेशन के बाद मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया। मुझे एक प्लेट देकर बोली कि अक्रिश को दे आऊं। वो सोया हुआ था। मेरे बेल बजाने से जगा। खाना देकर मैं वापस आ गई। पहला लेक्चर कैंसिल था आज। सीधा सेकेंड हाफ में ही कॉलेज जाना था, तो थोड़ा टाइम था। गोबो के साथ थोड़ी देर खेल लिया। बाबा ने उनकी मदद करने के लिए बोला। 30 दिन का न्यूज़पेपर ले आए थे। एक खास न्यूज को ट्रैक करके डिटेल्स इकट्ठा करना था। मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। डिटेक्टिव जैसा फील होता है। पता नहीं कैसे बारिश सिर्फ तभी शुरू होती है जब मुझे कॉलेज जाना हो। बाकी टाइम मौसम खिला खिला रहता है। गौरिक जा रहा था स्कूटी से। छाता लेकर निकल पड़ी उसके साथ। छाता और स्कूटी बड़े खतरनाक कॉम्बिनेशन है। कॉलेज में आज माहौल कुछ ज्यादा ही खराब था। कल के झगड़े की वजह से क्लास दो धड़ों में बंट चुका था। लियो को कुछ फर्क पड़ा हो ऐसा लग तो नहीं रहा। अपने ग्रुप में हंस मुस्कुरा रहा था। लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग कैफेटेरिया में जा बैठे। तब मैंने गौरिक से पूछा कि क्या उसको रीजन पता लगा। गौरिक बोला कि अक्रिश इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा। लेकिन स्पोर्ट्स क्लब में जो लोग उस वक्त थे वो बोल रहे हैं कि लियो ने अक्रिश के पेरेंट्स के ऊपर कुछ कमेंट पास कर दिया। जाहिर सी बात है अपने पेरेंट्स को लेकर टची रहेगा ही। सिंथिया पूछने लगी कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। मुझे याद है हम उससे पहले वाली रात हमारे आंगन में ही खेल रहे थे। उसके मम्मी पापा पहाड़ के बाहर गए हुए थे किसी रिश्तेदार के पास। 2 दिन से वहां थे। अक्रिश के क्लासेस मिस ना हो जाए इसलिए वो गौरिक के घर पे रुका हुआ था। उसी रात वो बात कर रहा था कि उसके मम्मी पापा कल आने वाले हैं। उस रात टीवी न्यूज पे जान माल की क्षति के बारे में बोल रहे थे। लैंडस्लाइड हुआ था। बाबा गए हुए थे रिपोर्टिंग के लिए। उस रात जब वो वापस आए तो वो बहुत डिस्टर्ब दिख रहे थे। मैं अपनी रूम से झांक रही थी। बाबा के हाथ में 2 फोटो थे। उसे देखकर मम्मी चौंक गईं, फिर रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो दादी मुझे अंदर ले गई और बोली कुछ नहीं, मुझे सो जाना चाहिए। अगली सुबह जब मैं उठी तो बाहर बहुत शोर था। बाहर आके देखी अक्रिश के घर के बाहर बहुत लोग थे और बड़ी आवाज में बातें हो रही थीं। अक्रिश एक पुतले की तरह सामने के बेंच पे बैठा हुआ था। मैं वहां जाकर पूछी कि क्या हो रहा है। वो तब भी कुछ नहीं बोला था। बाद में मुझे पता लगा कि पिछले रात के लैंडस्लाइड में अक्रिश के मम्मी पापा की गाड़ी खाई में गिर गई थी। 10 दिनों वाला मातम शुरू हुआ। अक्रिश के घर में कोई बड़ा नहीं था। उसकी दीदी को खबर दी जा चुकी थी। वो बाहर देश में रहती थी। आने में दिन गुजर गए। मेरे दादाजी सारे रिचुअल्स और जिम्मेदारी ले रहे थे। गौरिक के घर पे ही रुका रहा अक्रिश उन आखिरी दिनों में। 10 दिन बाद जब उसकी दीदी और जीजाजी आए तो सबकी सहमति से ये फैसला हुआ कि अक्रिश को वो लोग अपने साथ ले जाएंगे। वहां पे पढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम था, जीजाजी के मम्मी पापा को डॉग्स पसंद नहीं थे। अक्रिश के पेट डॉग को वो साथ नहीं ले जा सकते थे। अक्रिश जाते वक्त मेरी तरफ मुड़ा और अपना पेट पपी मेरे हाथ में देकर बोला, प्लीज गोबो का ख्याल रखना। और फिर वो चला गया। धीरे धीरे कांटेक्ट में भी नहीं रहा। अब अचानक से वापस। ये कहानी सुनकर सिंथिया के आंखों में आंसू आ गए। गौरिक को भी पुरानी बातें याद आके रोना आ रहा था। मैंने टॉपिक चेंज करने के लिए सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाने का ऑफर दिया। फिर हम घर की तरफ चले आए। घर आके देखे कि अक्रिश वहीं बेंच पे बैठा हुआ है। उसके पैरों के नीचे एक बॉल था और उसकी गोद में सिर रख के गोबो सो रहा था। शायद वो लोग खेल रहे थे। हमें देखकर अक्रिश ने स्माइल किया। हम लोगों ने वहां जाकर थोड़ी बातें की, फिर अपने अपने घर लौट आए। रात में जोर से बारिश हुई। बाबा लोकल न्यूज चैनल देख रहे थे और कॉल पे बातें कर रहे थे। कभी कभी टीवी के अंदर होने वाली चीजों को हम मूवी समझ के देख लेते हैं। वो घटनाएं जिनके आसपास हुआ हो, उनका पूरी लाइफ बदल सकता है। गोबो वापस आ चुका है। मैंने भी ब्रश कर लिया है। आप सबको गुड नाइट।